भाग 16 उपचार में आस्था का उपयोग कैसे करें। अध्याय 1। क्या धार्मिक आस्था किसी बीमारी से व्यक्ति के ठीक होने का कारण बनती है? कई महत्वपूर्ण साक्ष्य ये संकेत देते हैं कि हां, ये पूर्णतः सही है। एक समय ऐसा भी था मेरे खुद के अनुभव काल में कि मैं इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन अब मैं इससे सहमत हूं। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं पूरे विश्वास के साथ अब इस बात को सत्य मानता हूं। मैंने ऐसे बहुत से साक्ष्य देखे हैं जिन्होंने इस संबंध में मेरे विश्वास को और मजबूत किया है। हम ये सीखते हैं कि किसी बीमारी से छुटकारा पाने तथा स्वस्थ होने के लिए आस्था को उपयुक्त तरीके से समझकर उसे एक शक्तिशाली कारक की तरह इस्तेमाल किया जाए। इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए मेरे दृढ़ विश्वास के साझीदार चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित कई लोग भी हुए हैं। समाचार पत्रों के द्वारा वियना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर हैंस फिन्स्टेरर की इस देश की यात्रा पर खबर छापी गई। मैं समाचार पत्र में छपे उस लेख के अंश को प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक था सम्मानित सर्जन जिसे ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त है। वियना के एक डॉक्टर हैंस फिन्स्टेरर, जो मानते हैं कि ईश्वर का एक अनदेखा हाथ जो ऑपरेशन में सहायक होता है और उसे सफल बनाता है, को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन द्वारा उनके सर्वोच्च सम्मान मास्टर ऑफ सर्जन से सम्मानित करने हेतु चुना गया। उन्हें पेट के निचले हिस्से की सर्जरी केवल साधारण सी बेहोशी की दवा के साथ सफलतापूर्वक करने के लिए चुना गया। फिन्स्टेरर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के 72 वर्षीय प्रोफेसर हैं, के द्वारा 20,000 से भी अधिक बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसमें से 8,000 गैस्ट्रिक रिसेक्शन, पेट के सारे या कुछ भाग को निकालने से संबंधित हैं, जिन्हें करने के लिए उन्होंने केवल सामान्य बेहोशी की दवा का ही इस्तेमाल किया। फिन्स्टेरर कहते हैं, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दवाइयों और सर्जरी के क्षेत्र में काफी अधिक विकास हुआ है, लेकिन सभी आधुनिक उपकरण मिलकर भी प्रत्येक ऑपरेशन के सुखद परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत से उदाहरणों में देखा गया है। उन्होंने कहा, बिल्कुल साधारण सी ऑपरेशन की प्रक्रिया में भी मरीज की मौत हो जाती है, और कुछ मामलों में जहां पर सर्जरी करने वाले सर्जन भी नाउम्मीद होते हैं, वहां पर मरीज स्वस्थ हो जाता है। हमारे कुछ साथियों द्वारा इसे महज एक संयोग कहा जाएगा, जबकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस पर विश्वास करेंगे कि उन मुश्किल मामलों में उनके काम में एक अनदेखी ईश्वरीय शक्ति द्वारा मदद की गई। कुछ वर्षों के बाद दुर्भाग्य से बहुत से मरीज व डॉक्टर अपनी इस धारणा में विश्वास खो देते हैं कि सभी कुछ ईश्वर द्वारा रचित विधि का विधान है। जब हम एक बार फिर अपने सभी कार्यों, विशेष तौर पर अपने मरीजों का उपचार करने के कार्य में ईश्वरीय सहायता की महत्ता को स्वीकार करते हैं, तब बीमारी से स्वस्थ तन मन को संग्रहित करने के हमारे लक्ष्य में वास्तविक तौर पर विकास होता है। तो उस महान सर्जन की बात को इसी के साथ पूरा करता हूं, जिसने अपने विज्ञान के साथ आस्था का भी समावेश किया। मैंने एक महत्वपूर्ण उद्योग के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना वक्तव्य दिया। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में एक अद्भुत तौर से रचनात्मकता को प्राथमिकता देने वाले व्यापार उपक्रम के प्रमुख मौजूद थे, जिन्होंने इस विशेष उद्योग को अमेरिकी व्यावसायिक जीवन में एक अत्यावश्यक कारक के तौर पर स्थापित किया था। मैं उस समय थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब दोपहर के खाने के दौरान उस संगठन के प्रमुखों में से एक ने अपनी उस चर्चा, जो कि कर, बढ़ती हुई लागत और व्यवसाय से संबंधित मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित थी, से अलग हटकर मेरी ओर मुखातिब होते हुए पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं कि आस्था से उपचार हो सकता है? ऐसे बहुत से भली भांति प्रमाणित लोगों के उदाहरण सूचीबद्ध हैं जिनका उपचार आस्था से हुआ है। मैंने उत्तर दिया, बेशक मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि हमें किसी भी शारीरिक बीमारी के उपचार के लिए पूरी तरह से बस आस्था पर निर्भर होना चाहिए। इस काम के लिए मैं डॉक्टर और ईश्वर के संयोजन पर विश्वास करता हूं। यह दृष्टिकोण चिकित्सा विज्ञान व आस्था के विज्ञान दोनों का लाभ पाने में विश्वास करता है
और उपचार पाने की प्रक्रिया में दोनों ही कारक महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी। कई वर्ष पहले मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसका नाम जबड़ों का ऑस्टियोमा था। उसमें मेरे जबड़े पर एक बोन ट्यूमर हो गया था। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि इस बीमारी का व्यावहारिक तौर पर कोई इलाज नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस बात ने मुझे कितना परेशान किया होगा। पूरी तरह से निराश होकर मैं मदद की तलाश करने लगा। हालांकि मैं पहले से ही नियमित तौर पर चर्च जाया करता था, लेकिन मैं विशेष तौर पर धार्मिक व्यक्ति नहीं था। मैंने शायद ही कभी बाइबल पढ़ी हो। एक दिन हालांकि मैं बिस्तर पर सोने के लिए जा चुका था, लेकिन मेरे मन में इच्छा जागी कि मुझे बाइबल पढ़नी है, और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वो मेरे लिए बाइबल लेकर आए। मेरी बात सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और मुझे उसमें एक तरह का सांत्वना एवं आराम महसूस हुआ। मैं थोड़ा ज्यादा आशावादी और कम निराशावादी हो गया। मैं अपने प्रतिदिन बाइबल के पाठ करने के समय को बढ़ाता गया, लेकिन यही मुझे अंतिम परिणाम नहीं मिला। मैंने ध्यान देना शुरू किया कि मेरी जो स्थिति मेरे लिए परेशानी पैदा कर रही थी, वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना मात्र है, लेकिन फिर मैंने इसे स्वीकार किया कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। एक दिन बाइबल पढ़ते हुए मैं अपने भीतर की गर्माहट को भरे तथा खुशी के एहसास से उत्सुक था। मेरे लिए उसको बताना बहुत ही मुश्किल है, और काफी लंबे वक्त तक मैंने उस एहसास की विवेचना करने की कोशिश की। उस समय से मेरी स्थिति में और भी सुधार होता चला गया। मैं वापस उस डॉक्टर के पास गया जिसने मुझे मेरी बीमारी के बारे में पहले बताया था। उन्होंने पूरी सावधानी के साथ मेरी जांच की। जाहिर है वो ये देखकर आश्चर्यचकित थे और इस बात से भी सहमत थे कि मेरी स्थिति में पहले से सुधार हुआ था, लेकिन साथ ही मुझे ये चेतावनी भी दी कि यह सुधार मात्र अस्थायी है। हालांकि बाद में और भी जांच करने के बाद यह साबित हो गया कि ऑस्टियोमा के लक्षण पूरी तरह से गायब हो चुके थे। इसके बावजूद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हो सकता है वो सब फिर से शुरू हो जाए। डॉक्टरों की इस बात ने मुझे तब बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि मैं दिल से जानता था कि मैं ठीक हो चुका था। आपको ठीक हुए कितना समय हुआ है? मैंने पूछा। 14 साल, उनका जवाब था। मैंने उस व्यक्ति का अवलोकन किया। मजबूत, कठोर, स्वस्थ, वो अपने उद्योग क्षेत्र का एक सर्वोत्तम व्यक्ति है। इस घटना को मुझे इस तथ्यात्मक ढंग से बताया गया कि एक व्यवसायी इसका दोबारा ब्यौरा दे पाए। उस व्यक्ति पर संदेह करने का थोड़ा सा भी संकेत मुझे नहीं मिला था। वास्तव में वो ये कैसे कर पाया कि उसने मौत को निरस्त कर यहां पर जीवित और विजेता बनकर खड़ा है? ये क्या था? चिकित्सकों का कुशलता से किया गया काम, और इसके अलावा क्या था? निस्संदेह उसकी आस्था, जिसने उसे ठीक किया। इस सज्जन द्वारा जिस उपचार का वर्णन किया गया उन विभिन्न ब्यौरों में से एक था, और ऐसे ही कई उदाहरण सक्षम चिकित्सकीय साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं कि ऐसा लगता है कि हमें लोगों को अपने बीमारियों के उपचार में आस्था की अद्भुत शक्ति का उपयोग जरूर करना चाहिए। अफसोस की बात है कि आस्था में उपचार करने की जो शक्ति निहित है, उसे बहुत उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। मैं इस बात को लेकर निश्चित हूं कि आस्था कर सकती है और करती भी है, जिसे हम चमत्कार कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक सिद्धांत का परिचालन है। वर्तमान समय में आज के धार्मिक अभ्यास को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसे लोगों का मन, हृदय, आत्मा और शरीर के रोगों से उपचार करने के लिए तैयार किया गया है। यह ईसाई धर्म के मौलिक अभ्यास की ओर वापस लौटने जैसा है।
मात्र हाल के समय में हम इस तथ्य की जांच करने के लिए प्रेरित हुए हैं कि सदियों से धर्म का उपयोग उपचार करने की क्रियाओं में किया जाता रहा है। अंग्रेजी के शब्द पास्टर, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ पादरी है, की उत्पत्ति उस शब्द से हुई जिसका अर्थ आत्माओं का उपचार है। यद्यपि आधुनिक समय में मानव द्वारा इसे बहुत सी गलत स्वनिर्मित धारणाओं में इस तरह से बांध दिया गया है कि अब बाइबल की सीख को विज्ञान कही जाने वाली विधा के साथ एक सुर में लाना असंभव सा जान पड़ता है, और इसलिए धर्म के उपचार में प्रभाव को लगभग पूरी तरह से भौतिक विज्ञान से दूर कर दिया गया है। हालांकि आज के समय में धर्म एवं स्वास्थ्य के करीबी संबंध को व्यापक स्तर पर पहचाना जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी शब्द होलीनेस, जिसका हिंदी में अर्थ पवित्रता होता है, की उत्पत्ति होलनेस अर्थात संपूर्णता और मेडिटेशन शब्द के जोड़ से हुआ है, का आम तौर पर उपयोग धार्मिक दृष्टिकोण के लिए होता है, काफी करीब से मेडिकेशन अर्थात चिकित्सा शब्द के अर्थ से मेल खाता है। प्रारंभिक तौर पर इन दो शब्दों में समानता इस बात का साक्ष्य है जब हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर और उसके सत्य का पूरे मन से तथा व्यावहारिकता के साथ किया गया ध्यान आत्मा व शरीर के लिए चिकित्सा की भांति काम करता है। मानव शरीर के उपचार के लिए आजकल हम जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उनमें मानसिक कारकों पर जोर दिया जाता है, जिससे मानसिक स्थिति से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ संबंध को पहचाना जा सके। आधुनिक चिकित्सा अभ्यास इस बात को मानता है और इस पर विचार भी करता है कि एक व्यक्ति क्या सोचता है और कैसा महसूस करता है में क्या संबंध है। चूंकि धर्म विचारों व भावनाओं और मूलभूत प्रवृत्तियों से सरोकार रखता है, अतः यह स्वाभाविक है कि आस्था का विज्ञान मानव के शारीरिक उपचार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होना चाहिए। लेखक व नाटककार हैरोल्ड शेरमैन से इस वायदे के साथ एक रेडियो प्रस्तुति को दोबारा दोहराने को कहा गया कि उन्हें स्थायी लेखक के तौर पर काम पर रखा जाएगा। कुछ महीने काम करने के पश्चात उन्हें काम से हटा दिया गया और उनकी लिखी हुई सामग्री का उपयोग बिना उनको श्रेय दिए हुए किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनको वित्तीय कठिनाई व अपमान का सामना करना पड़ा। उनके मन में अपने साथ हुए अन्याय को लेकर उस रेडियो कार्यकारी के प्रति कड़वाहट भर गई जिसने उनका विश्वास तोड़ा था। मिस्टर शेरमैन ने कहा कि उनके जीवन काल में यह एक ऐसा समय था जब उनकी मन ही मन में हत्या हुई। उनके मन में उपजी इस घृणा ने उन्हें शारीरिक रूप से भी बीमार कर दिया और उन्हें कवकता नामक बीमारी हो गई, जो एक तरह के फंगस के विकसित होने के कारण होती है, जो गले की झिल्ली पर आघात करती है। उनकी बीमारी के लिए सबसे बेहतर चिकित्सकीय उपचार किया गया, लेकिन इसके साथ कुछ और करने की भी आवश्यकता थी। जब उन्होंने अपने मन में उपजी घृणा को खत्म कर दिया और क्षमा करने तथा समझदारी की भावना को अपने अंदर बढ़ावा दिया, तो उनकी स्थिति में स्वतः ही सुधार होने लगा। जब चिकित्सा विज्ञान एवं नई मानसिक प्रवृत्ति की सहायता मिली, तो उन्हें अपनी बीमारी से पूरी तरह निजात मिल गई। स्वास्थ्य और खुशियों का एक संवेदनशील व प्रभावकारी तरीका यह है कि जहां तक संभव हो, चिकित्सा विज्ञान की कुशलता व तरीकों का उपयोग जिस सीमा तक संभव हो किया जाए तथा इसके साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान के ज्ञान, अनुभव व तकनीकों को भी लागू किया जाए। इस मान्यता कि ईश्वर दोनों तरह यानी विज्ञान के सहारे मानव शरीर की बीमारियों का उपचार करने वाले और आस्था के माध्यम से मानव जीवन की दिशा व दशा का उपचार करने वाले पादरी के साथ मिलकर काम करता है, का समर्थन करने वाला एक प्रभावकारी साक्ष्य है। बहुत से चिकित्सकों ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। रोटरी क्लब में हुए दोपहर के भोज के आयोजन में मैं अन्य 9 लोगों के साथ बैठा हुआ था। उनमें एक चिकित्सक थे जो हाल ही में सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और आम लोगों की सेवा करने के काम में जुटे थे। उन्होंने कहा, मेरे सेना से वापस आने पर मैंने अपने मरीजों की परेशानी में एक बदलाव देखा। मैंने देखा कि उनमें से बहुत सारे लोगों को दवाइयों की नहीं
बल्कि एक बेहतर विचार पद्धति की आवश्यकता है। वो शारीरिक रूप से इतने बीमार नहीं है जितने कि वैचारिक व भावनात्मक रूप से बीमार हैं। वो सभी डर के विचारों, हीन भावना, अपराध बोध व रोष के मिश्रित विचारों से ग्रसित हैं। मैंने उनका उपचार करते हुए पाया कि मेरा एक चिकित्सक होने की बजाय उनके लिए एक मनोचिकित्सक होना कहीं अधिक आवश्यक है। और फिर मैंने पाया कि केवल उन्हीं थेरेपी का उपयोग करना मेरे लिए अपना काम ठीक से करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा। मुझे इसका ज्ञान होने लगा कि बहुत से मामलों में लोगों की मूलभूत समस्या आध्यात्मिक होती है। अतः मैंने खुद को अक्सर लोगों को बाइबल संदर्भित करते हुए पाया। फिर मेरी लोगों को धार्मिक व प्रेरणा देने वाली पुस्तकों, विशेष तौर पर वो जो लोगों को जीवन कैसे जीना है कि विषय पर निर्देश देती थीं, को संदर्भित करने की आदत पड़ गई। अपने वक्तव्य को मेरी ओर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि आप पादरी ये महसूस करना आरंभ करें कि बहुत से लोगों का उपचार करना भी एक काम है जो आप लोगों को करना चाहिए। निस्संदेह आप लोग चिकित्सकों के काम में दखलंदाजी ठीक उसी तरह नहीं कर सकते जिस तरह हम आपके काम में दखल नहीं देते, लेकिन हम डॉक्टरों को लोगों का उपचार करने, उन्हें स्वस्थ होने पर ठीक प्रकार से जीवन जीने में मदद करने के लिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मुझे न्यूयॉर्क शहर से दूर के इलाके में रहने वाले एक चिकित्सक का पत्र मिला, जिसने कहा, इस शहर के 60% लोग बीमार इसलिए हैं क्योंकि वो अपने मन व आत्मा के भीतर अव्यवस्थित हैं। यह महसूस करना काफी मुश्किल है कि आधुनिक युग में लोगों की आत्मा इस सीमा तक बीमार है कि शारीरिक अंगों को उसके कारण दर्द झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कुछ समय में चिकित्सक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उपदेशक, पादरी व यहूदी धर्मगुरु इस संबंध को समझेंगे। ये उस चिकित्सक का नम्रतापूर्ण व्यवहार ही था कि उसने मुझे बताया कि वो मेरी पुस्तक अ गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग और इसी तरह की अन्य पुस्तकों को अपने मरीजों को पढ़ने की सलाह देता है और इस तरह उसे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। बर्मिंघम अलाबामा बुक स्टोर की मैनेजर ने मुझे उस शहर के एक चिकित्सक द्वारा भरा गया दवाइयों का फॉर्म भेजा, जिसमें लिखा था कि ये दवाई किसी दवा की दुकान पर नहीं बल्कि उसके बुक स्टोर पर मिलेगी। उस चिकित्सक द्वारा अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग पुस्तकों को पढ़ने की सिफारिश की गई थी। कैंसस सिटी, मिसौरी के जैक्सन काउंटी मेडिकल सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कार्ल आर फेरिस, जिनके साथ मुझे संयुक्त रूप से किए गए हेल्थ एंड हैप्पीनेस रेडियो प्रोग्राम में शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें यह घोषित किया गया कि मानव शरीर की बीमारियों को ठीक करने की प्रक्रिया में शारीरिक व आध्यात्मिक समस्याएं अक्सर आपस में उस सीमा तक संबंधित होती हैं कि प्रायः उनके बीच की विभाजन रेखा स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं होती। वर्षों पहले मेरे दोस्त डॉक्टर क्लोरेंस डब्ल्यू लीब ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि आध्यात्मिक एवं मनोविकार से जुड़ी समस्याओं का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उनके ज्ञानपूर्ण निर्देशन में मैंने देखना शुरू किया कि डर एवं अपराध बोध, घृणा व रोष वो समस्याएं हैं जिनके साथ मेरा सामना हो रहा था। वो बहुत करीब से स्वस्थ व निरोगी जीवन के साथ काफी करीब से जुड़े हुए हैं। अतः डॉक्टर लीब इस थेरेपी में इतनी गंभीरता के साथ विश्वास करते थे कि उन्होंने डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन के साथ मिलकर धार्मिक मनोरोग क्लिनिक का शुभारंभ किया, जिसने कई वर्षों तक सैकड़ों लोगों की न्यूयॉर्क स्थित मार्बल कॉलेजिएट चर्च में सेवा की। स्वर्गीय डॉक्टर विलियम सीमन बेनब्रिज और मैंने काफी करीब से एक साथ धर्म व सर्जरी के संबंध में काम किया और हम लोग बहुत से लोगों को स्वस्थ एवं एक नए जीवन की ओर ले जाने में सफल रहे। न्यूयॉर्क में चिकित्सा के क्षेत्र के मेरे दो दोस्त डॉक्टर जेड टेलर बार्कोविड्स एवं डॉक्टर हॉवर्ड वेस्टकॉट द्वारा मेरे पादरी के तौर पर कार्य में अपने अथाह वैज्ञानिक ज्ञान और साथ ही एक बीमार शरीर, मन व आत्मा की गहराई से आध्यात्मिक समझ जो कि आस्था से जुड़ी हो के द्वारा मदद की। हम लोगों ने उच्च रक्तचाप मनः चिकित्सा के कारण की खोज एक सूक्ष्म दबे हुए डर, ऐसी चीजों के होने का डर जो हो सकती हैं
उनके लिए नहीं जो हैं के रूप में की। डॉक्टर रेबेका बेयर्ड का ऐसा कहना है, उन लोगों का अधिकतर डर भविष्य में होने वाली चीजों के लिए होता है, इसलिए इस तरह से वो काल्पनिक होता है, क्योंकि वो कभी नहीं होता। मधुमेह के मामलों में इसके लिए एक तरह का अफसोस या उदासी होती है, जो हमने पाया कि आवश्यकता से अधिक ऊर्जा का उपयोग अन्य भावनाओं की अपेक्षा में करती है। इसलिए इंसुलिन का क्षय होता है, जिन्हें तब तक पैंक्रियाज द्वारा बनाया जाता है जब तक वो टूट फूट नहीं जाते। यहां पर हमने ऐसी भावनाओं की खोज की जो पूर्व काल से सम्मिलित थीं, जो अतीत को तो छोड़ चुकी थीं और जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं थीं। चिकित्सा का क्षेत्र इन सब रोगों में आराम दे सकता है। वो आपको कुछ ऐसा दे सकता है जिससे रक्तचाप जब अधिक हो तो कम हो जाए या जब कम हो तो बढ़ जाए, लेकिन वो आपको इसका कोई स्थायी उपचार नहीं दे सकता। वो आपको इंसुलिन दे सकते हैं, जो अधिक शर्करा को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और मधुमेह के मरीज को राहत देता है। ये निश्चित तौर पर आराम देने वाले उपचार हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से कोई उपचार नहीं देते। अभी तक किसी भी ऐसी दवाई या वैक्सीन की खोज नहीं की गई है जो हमें हमारे खुद के भावनात्मक मतभेदों से बचा सके। हमारी अपनी भावनाओं के प्रति बेहतर समझ और धार्मिक आस्था की ओर वापस लौटने की प्रक्रिया से ऐसा लगता है कि इन दोनों का संयोजन एक ऐसा रूप है जो हम में से किसी को भी स्थायी तौर पर सहायक होने का वायदा देता है। उत्तर। डॉक्टर ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, यह यीशु की उपचार करने की सीख में है। एक और सक्षम महिला चिकित्सक ने मुझे चिकित्सा और आस्था के संयोजन की थेरेपी के विकास के बारे में लिखा। आपकी निष्कपट धार्मिक दार्शनिकता में मेरी काफी रुचि हो गई है। मैं बहुत ही तेज गति से काम कर रही हूं और तनावग्रस्त, चिड़चिड़ी होती जा रही हूं और कभी कभी तो पुराने डर व अपराध बोध के नीचे दब जाती हूं। वास्तव में मुझे तनाव के इस अंधेरे कुएं से मुक्ति पाने की जरूरत है। इस तरह के एक तनावग्रस्त पल में सुबह सुबह मैंने आपकी पुस्तक को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। यही वो उपाय था जिसकी मुझे आवश्यकता थी। यहां पर ईश्वर है, सबसे बड़ा चिकित्सक। उस पर आस्था रखना डर के कीटाणुओं को मारने एवं अपराध बोध के बेकार वायरस को खुद से दूर करने के लिए एक एंटीबायोटिक की भांति है। मैंने आपकी पुस्तक में रेखांकित किए गए ईसाई धर्म के सही मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को अपनाना आरंभ किया। धीरे धीरे मेरा तनाव समाप्त होने लगा और मैं आराम व प्रसन्न महसूस करने लगी और मुझे चैन की नींद आने लगी। मैंने विटामिन्स और जोश बढ़ाने की दवाइयां लेना बंद कर दिया। फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस पर जोर देना चाहती हूं कि मैंने ये महसूस करना आरंभ कर दिया कि मुझे अपने इस नए अनुभव को अपने मरीजों के साथ साझा करना चाहिए, उन लोगों के साथ जो मेरे पास विक्षिप्त होकर आते हैं। मैं ये जानकर हैरान थी कि आपकी और अन्य पुस्तकें कितने लोगों ने पढ़ी। मेरे मरीजों तथा मेरे पास काम करने के लिए कदाचित आधार था। यह बहुत ही समृद्ध बनाने वाला अनुभव था। ईश्वर पर आस्था के बारे में बातें करना स्वाभाविक तथा आसान काम हो गया। एक डॉक्टर के तौर पर उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने बहुत से लोगों को प्राप्त इस ईश्वरीय शक्ति की सहायता से चमत्कारिक ढंग से ठीक होते हुए देखा है। पिछले कुछ सप्ताह में मुझे एक और अनुभव प्राप्त हुआ है। मेरी बहन का लगभग 3 सप्ताह पूर्व एक गंभीर ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उसकी आंतों में रुकावट आ गई। उसके 5वें दिन वो बहुत अधिक बीमार थी और जैसे ही मैं दोपहर में अस्पताल से निकली, मैंने महसूस किया कि उसे ठीक होने या ठीक होने की आशा के लिए कोई बेहतर उपाय तलाशना होगा। मैं बहुत ज्यादा चिंतित थी, अतः मैं उसकी रुकावट को दूर करने के लिए 20 मिनट की प्रार्थना करने लगी। उसकी हालत को सुधारने के लिए चिकित्सकीय इलाज आदि जो कुछ करना पड़ा वो सब हम कर रहे थे। मुझे घर आए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि फोन की घंटी बजी
और मुझे उसकी नर्स ने बताया कि उसकी रुकावट अपने आप ही हट गई और वो बेहतर होने की ओर अग्रसर है, और उसके बाद से वो जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो गई। क्या इस घटना के बारे में मैं इसके अलावा और कुछ सोच सकती हूं कि ईश्वर के दखल से ही उसका जीवन बच सका? तो सफल चिकित्सक का पत्र इस प्रकार था। इस दृष्टिकोण के प्रकाश में, जो कि एक ऐसे व्यक्ति का था जो अपने ज्ञान बोध से वैज्ञानिक सोच पर आधारित था, हम इस आस्था के माध्यम से विश्वसनीयता के साथ उपचार करने के अनुभव की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर मैं पूरी दृढ़ता के साथ इस पर विश्वास नहीं करता कि उपचार में आस्था का कारक भी कारगर होता है, तो मैं कभी उस दृष्टिकोण को विकसित नहीं करता जिसे इस पुस्तक में शामिल किया गया है।